भारत का इतिहास जब भी लिखा गया, अधिकतर उसमें राजाओं की तलवारों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन उन्हीं पन्नों के बीच एक ऐसी कहानी भी छिपी है जो अगर पूरी सच्चाई के साथ सामने आ जाए तो इतिहास की परिभाषा ही बदल जाए। ये कहानी है दक्षिण भारत के काकतीय साम्राज्य की महारानी रुद्रमादेवी की, एक ऐसी स्त्री की जिसने न केवल शासन किया बल्कि उस समय की पूरी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी, उस सोच को तोड़ा जिसमें यह माना जाता था कि सत्ता, युद्ध और नेतृत्व केवल पुरुषों के लिए होते हैं। 13वीं शताब्दी का वह समय जब भारत छोटे छोटे शक्तिशाली राज्यों में बंटा हुआ था, जब हर राजा अपने साम्राज्य को बचाने और बढ़ाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा था, उसी दौर में तेलंगाना क्षेत्र में स्थित काकतीय वंश का शासन अपने चरम पर था। इस वंश के प्रतापी राजा गणपति देव न केवल एक कुशल शासक थे बल्कि दूरदर्शी भी थे, परंतु उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनके कोई पुत्र नहीं था। राजवंशों में उत्तराधिकारी का प्रश्न केवल परिवार का नहीं बल्कि पूरे राज्य की स्थिरता का प्रश्न होता था। ऐसे समय में जब उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन ज्योतिषियों की भविष्यवाणी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि यह कन्या साधारण नहीं है, इसके भाग्य में शासन और युद्ध दोनों लिखे हैं। राजा गणपति देव ने समाज की परवाह किए बिना एक ऐसा निर्णय लिया जो उस युग में लगभग असंभव माना जाता था। उन्होंने अपनी पुत्री को ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया, लेकिन समाज को यह बात स्वीकार्य नहीं थी, इसलिए एक रणनीतिक समाधान निकाला गया। उस कन्या को स्त्री के रूप में नहीं बल्कि पुरुष के रूप में राजा घोषित किया गया और उसका नाम रखा गया रुद्रदेव महाराज, जबकि उसका वास्तविक नाम था रुद्रमादेवी। बचपन से ही रुद्रमादेवी को यह सिखाया गया कि वे एक सामान्य राजकुमारी नहीं है, बल्कि उन्हें एक राजा की तरह सोचना, चलना और निर्णय लेना। उनकी शिक्षा साधारण नहीं थी, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान दिया गया, राजनीति की बारीकियां समझाई गईं, अर्थव्यवस्था, कर प्रणाली, प्रशासन, न्याय व्यवस्था और कूटनीति सिखाई गई। इसके साथ साथ उन्हें युद्ध कला में पारंगत किया गया। घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला युद्ध, धनुर्विद्या और युद्ध नीति में वे धीरे धीरे निपुण होती चली गईं। वे पुरुषों की वेशभूषा पहनती थीं, उनका रहन सहन एक योद्धा राजा जैसा था और दरबार में वे उसी अधिकार के साथ बैठती थीं जैसे कोई पुरुष शासक बैठता है। समय बीतता गया और अंत वह दिन आया जब रुद्रमादेवी ने काकतीय साम्राज्य की बागडोर संभाली। यह शासन उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि जैसे ही यह समाचार फैला कि राज्य का शासक वास्तव में एक स्त्री है, चारों ओर से विरोध की आग भड़क उठी। सामंतों ने विद्रोह कर दिया, पड़ोसी राज्यों ने इसे साम्राज्य को कमजोर करने का अवसर समझा और भीतर ही भीतर कई षड्यंत्र रचे जाने लगे। लेकिन रुद्रमादेवी ने भय को अपने पास फटकने नहीं दिया। उन्होंने विद्रोहियों से बातचीत करने के बजाय युद्ध का मार्ग चुना, क्योंकि वे जानती थीं कि सत्ता पर पहली चोट अगर कमजोर पड़ी तो पूरा साम्राज्य बिखर जाएगा। उन्होंने स्वयं सेना का नेतृत्व किया, युद्ध भूमि में उतरकर यह सिद्ध किया कि वे केवल नाम की शासिका नहीं हैं बल्कि वास्तविक योद्धा हैं। उनके साहस ने सैनिकों में नया उत्साह भर दिया और एक एक करके विद्रोह कुचले जाते चले गए। काकतीय साम्राज्य पर चोल, यादव और पांड्य जैसे शक्तिशाली राजवंशों की नजर थी, लेकिन हर युद्ध में रुद्रमादेवी की रणनीति इतनी सटीक होती थी कि शत्रु को पीछे हटना पड़ता था। वे केवल तलवार से नहीं लड़ती थीं, वे दिमाग से लड़ती थीं। उन्हें पता था कब आक्रमण करना है और कब पीछे हटकर दुश्मन को थकाना है। युद्धों के बीच भी उन्होंने प्रशासन को कभी नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने किसानों के हित में कर प्रणाली को संतुलित किया, व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया, मंदिरों और जलाशयों का निर्माण करवाया ताकि जनता को पानी और रोजगार मिल सके। उनके शासन में न्याय व्यवस्था सख्त लेकिन निष्पक्ष थी। अमीर और गरीब दोनों के लिए कानून समान था, लेकिन इतिहास हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। रुद्रमादेवी की बढ़ती शक्ति से कुछ सामंत और दरबारी ईर्ष्या करने लगे। बाहर के दुश्मन तो हार मान चुके थे, लेकिन भीतर ही भीतर विश्वासघात की जड़ें मजबूत हो रही थी। षड्यंत्र रचे गए, गुप्त समझौते किए गए, लेकिन रानी ने हर साजिश का सामना धैर्य और साहस से किया। अंततः एक युद्ध के दौरान जब वे अपने साम्राज्य की रक्षा कर रही थी, वे वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई, जैसे एक सच्चे योद्धा की होती है। वे झुकी नहीं, वे भागी नहीं, उन्होंने अंतिम सांस तक संघर्ष किया। उनकी मृत्यु केवल एक शासिका की मृत्यु नहीं थी, बल्कि उस विचार की मृत्यु थी जो यह मानता था कि स्त्री नेतृत्व नहीं कर सकती। दुर्भाग्यवश पुरुष प्रधान इतिहास लेखन में रानी रुद्रमादेवी की महानता को वह स्थान नहीं मिला जिसकी वे हकदार थी। उनकी कहानी को संक्षेप में समेट दिया गया या पूरी तरह भुला दिया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि वे भारत की पहली पूर्ण योद्धा महारानी थी, जिन्होंने यह दिखा दिया कि साहस, बुद्धि, त्याग और नेतृत्व किसी एक लिंग की संपत्ति नहीं है। आज जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि सैकड़ों वर्ष पहले रानी रुद्रमादेवी नाम की एक स्त्री तलवार
और विवेक दोनों के बल पर एक विशाल साम्राज्य चला रही थी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमर उदाहरण छोड़ गई।